आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन की बैठक हुई, जिसमें सभी कर्मचारियों का स्वागत किया गया। आज की बैठक में हम मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें 5 दिवसीय बैंकिंग, पुरानी पेंशन, बैंकिंग सेवा सुधार और मेडिक्लेम जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं शामिल रही। हमारा संगठन हमेशा से कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। 5 दिवसीय बैंकिंग से काम का बोझ कम होगा और कर्मचारियों को अधिक आराम मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली योजना पर भी हम निरंतर दबाव बनाए हुए हैं। हमारे संगठन का मकसद सिर्फ समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है। बैंकिंग सेवाओं में सुधार और मेडिक्लेम जैसी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम प्रशासन से निरंतर बात कर रहे हैं। मेडिक्लेम सुविधा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। संगठन इसे कर्मचारियों के लिए अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए काम कर रहा है। हम सभी कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आपकी भागीदारी और समर्थन के बिना यह संभव नहीं है। हम आपके साथ मिलकर इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे और कर्मचारियों के हित के निर्णायक कदम उठाएंगे। बैठक में निम्नलिखित रूप से श्री वीके सेंगर जी, श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, श्री विश्वजात पाल, श्री उमाकांत यादव, विष्णु पाठक, रमन सर्राफ, प्रदीप यादव, सुनील गुप्ता, राकेश इत्यादि शामिल रहे। लोगों ने जो है हमको कहा कि ये करवा दीजिए, ज़्यादा पर्चे बनते हैं और हमारा जो हम बचते हैं तो हमारा सुबह में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी बड़ी बीमारी अगर हो जाती है तब तो वो होगा। और एक चीज और सर, यही जो मेडिकल क्लेम की कंपनी जो हमारी बदलती रहती है सर, क्या हुआ कि इस पे अंगूठा लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ उड़ थी कस्टमर का, तो इसको भर के लेगा एक 1,000 का, एक 9,000 का करना, तो फिर वो 10,000 भर के लेके आई। फिर उनके पास गई तो वो अंगूठा साइन किए हुए ध्यान दिया जाए। और दूसरी चीज़ सर, मेरी पर्सनल जो समस्या है ट्रांसफ़र की, बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली घर में पुनः आप सभी को एक बार और नमस्कार। ठीक है, मेन हमारा उद्देश्य है बैंकिंग करना, बट सर आज इसमें इतना इंश्योरेंस भी इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि बैंकिंग में धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं और रोज कम से कम 3 से 4 फोन मतलब रेगुलर आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज के जब से कोरोना काल गया है तब से ये जान लीजिए कि हर साल आदमी बीमार पड़ जाता है और उस बीमारी में हम अभी कई लोग स्वागत कर रहे हैं सामने हमारे श्री विपुल पाठक जी, हमारे जोनल वाइस प्रेसिडेंट, उनसे अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करने का स्वागत करें। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है और जैसे ये इंडस्ट्री लेवल पे है, न कि बैंक वाइज किसी उस पे लेवल पे, ये इंडस्ट्री लेवल की वहाँ पे ये 3 लाख और 2 लाख ये रखा गया था और वही चीजें अभी चली आ आज इन बिंदुओं पर चर्चा की गई बैठक में मैं वीके सेंगर, महामंत्री बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकाई का हूं और आज जो यहां पर आजमगढ़ में हमारी बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन गोरखपुर आंचलिक इकाई की कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हम लोगों ने कैसे संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए, कैसे हम बैंक में अपने कर्मचारियों का योगदान दे सकते हैं, कैसे हम लोग बैंक को आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कल ही हम लोगों ने अपने बैंक ऑफ इंडिया का 119वां स्थापना दिवस भी मनाया है, 7 सितंबर 2024 को। 1906 में हमारे इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो तब से अनवरत रूप से राष्ट्र की सेवा में हम लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के साथ बढ़ोतरी के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे गर्व है और हमारे कर्मचारियों को भी गर्व है कि हम इस बैंक ऑफ इंडिया के इस इतिहास के पल के साक्षी भी बन रहे हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम जो ग्राहक सेवा है, हम अच्छी ग्राहक सेवा दे सकें। और मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है या नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया
जो हमारे दूसरे बैंक नेशनलाइज बैंक हैं उनमें बेहतर ग्राहक सेवा हम लोग देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो 5 सितारा है जो हमारे बैंक का लोगो है और रिश्तों की जमा पूंजी जो हमारा स्लोगन है उसको हम सार्थक रूप से सफल कर पा रहे हैं। अभी 8 मार्च 2024 को द्विपक्षीय समझौता इंडस्ट्री लेवल पे साइन हुआ है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के माध्यम से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अंतर्गत 9 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जिनमें से 4 अधिकारी संघ के यूनियंस हैं और 5 अवार्ड स्टाफ से संबंधित यूनियंस हैं। और 8 मार्च 2024 को एक द्विपक्षीय समझौता जो बाइपार्टाइट जो हमारी सर्विस कंडीशंस हैं उनके ऊपर सेटलमेंट साइन हुआ है। उसमें कुछ बिंदु अभी रह गए हैं जो इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं, उनके लिए भी हम लोग संघर्षरत हैं और यूनाइटेड फोरम के माध्यम से जो भी लंबित मांगे हमारे जो लंबित मुद्दे हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के लिए है 5 डेज बैंकिंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। उसको बेसिक रूप से IBA के साथ यूनाइटेड फोरम के साथ एग्रीमेंट हुआ है और कहा गया था कि 6 महीने के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर करा के और निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज उसके 6 महीने की अवधि भी पूरी हो गई है। अब आगे की रणनीति, आगे की रूपरेखा जो भी हम लोग तय करेंगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के माध्यम से, उसको हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो भी हमारे लंबित मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको हम लोग हासिल करने का प्रयास करेंगे। पुरानी पेंशन का भी मसला था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो एक UPS के ऊपर अपना एक विचार दिया है, उस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि UPS जिस प्रकार का ये UPS इन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के हित में नहीं है। तो इस पे भी हमारी जो एपेक्स बॉडी है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, वो गंभीरता से विचार करेंगे और इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो UPS को हम लोग दरकिनार करते हुए जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है उसको हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, जब तक ये हमें हासिल नहीं हो जाती हम संघर्षरत रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल पे भी जाके हम इसको हासिल करेंगे। ये मैं अनिल कुमार मिश्रा, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष। आज ये बैठक आजमगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन गोरखपुर अंचल की इकाई की जो बैठक है वो यहाँ आजमगढ़ में आहूत की गई है, जिसका उद्देश्य संगठन की गतिविधियों पे विचार विमर्श करना, संगठन को गतिशील बनाने के लिए क्या क्या सुझाव और विचार हैं उनके ऊपर चर्चा करना, बैंक में दैनिक कार्यों में क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या बैंक कर्मचारियों को क्या चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर विचार विमर्श करना। इन सब चीज़ों के लिए ये बैठक आहूत की गई है, जिसमें गोरखपुर अंचल के जो जिले हैं उनमें विभिन्न ब्रांचों से लोग पदाधिकारी उपस्थित हुए और एक सार्थक चर्चा इसमें भाग